हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक क्लासेस। मैं मोहित कुमार शर्मा और आज मैट्रिसेस के लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहला पॉइंट है हमारे पास में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 -4 0 -5 6। ठीक है, A का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो A के ट्रांसपोज को A डैश या फिर A T से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, A का ट्रांसपोज A डैश या फिर A T से डिनोट करेंगे। फाइंड किस तरह से करेंगे, देखिए A में जो R1 होगा वो A डैश में C1 बन जाएगा, A में जो R2 होगा वो A डैश में C2 बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग A डैश को फाइंड कर लेंगे। कहने का मीन्स ये हुआ कि A के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो A में R1 क्या है 2 3 -4, तो ये R1 A डैश में C1 बन जाएगा। क्या हुआ 2 3 -4। R2 क्या हुआ 0 -5 6, तो ये यहाँ C2 बन जाएगा 0 -5 6। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, अब देखिए A का ऑर्डर था 2/3। ठीक है, एंड A डैश का ऑर्डर कितना हुआ 3/2। एंड यहाँ A11 पर 2, यहाँ भी A11 पर 2 ही है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ A12 पर 3 और यहाँ A21 पर 3 पहुँच गया है। यहाँ A13 पर -4 है और यहाँ A31 पर -4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर A एक मैट्रिक्स है AIJ और ऑर्डर है M/n, तो A का ट्रांसपोज A डैश हो जाएगा और उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे AJI। ठीक है, एंड ऑर्डर क्या होगा N/m। यहाँ ऑर्डर 2/3 ट्रांसपोज करने के बाद 3/2 बना। जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को किस तरह से चेंज किया, I J में कन्वर्ट हुआ और J I में कन्वर्ट हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर A एक मैट्रिक्स है AIJ M/n ऑर्डर का, तो ट्रांसपोज क्या होगा AJI N/m। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A = AIJ is said to be symmetric matrix if A dash = A। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इफ A डैश = A। मतलब अगर A का ट्रांसपोज A के ही इक्वल आ जाए तो A को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A डैश = A, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कह सकते हैं AIJ इक्वल होगा AJI के। मीन्स ये है कि A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे कि IJ को आपस में चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ अगर A12 है तो A21 की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 3 0 -5 4 -5 6। देखिए ए का ऑर्डर कितना हुआ 3/3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर इस ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए, या हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम क्या बनेगा, ए हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं ए डैश फाइंड करते हैं, तो ए में जो R1 होगा वो ए डैश में C1 बनेगा। क्या हुआ 2 3 4 3 0 -5, तो ये C2 बन जाएगा 3 0 -5। यहाँ R3 4 -5 6, तो ये बन जाएगा C3 4 -5 6। अब देखिए ए के एलिमेंट्स ए डैश के एलिमेंट्स के बिल्कुल इक्वल है, मतलब ए और ए डैश दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, सेम है। 2 3 4 2 3 4 3 0 -5 3 0 -5 4 -5 6 4 -5 6। ए का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पर जो रिजल्ट मिला वो भी क्या है, ए ही है। मतलब ये हुआ कि ए का डैश मतलब ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ए क्या है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरी बात उसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be skew symmetric matrix if A dash is equals to -A। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इफ कंडीशन क्या है, ए डैश -A के इक्वल हो। मतलब ये हुआ है कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो ए के नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, दैट इज Aij इक्वल होगा -Aj के। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर Aij इक्वल हो -Aj के। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ए एक मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, 0 -4 -5 4 0 -6 -5 6 0। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स लिया ए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का ऑर्डर है इसका। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद -A हमें मिल गया तो हम लोग कहेंगे कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं, ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश फाइंड करने वाले हम लोग, तो R1 C1 बनेगा, R2 C2 बन जाएगा और R3 C3 बन जाएगा। तो R1 0 -4 -5, R2 4 0 -6, R3 5 6 0। यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लिया जाए तो क्या चेंज होगा, 0 -4 -5 4 0 -6 5 6 0।
ठीक है। देखिए ए का ट्रांसपोज किया, नेगेटिव को कॉमन किया, माइनस को कॉमन किया और जो रिजल्ट आया वो ए के इक्वल है। 0 - 4 - 5, 0 - 4 - 5, 4 0 - 6, 4 0 - 6, 5 6 0, 5 6 0। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है और उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो ए का नेगेटिव है, तो हम लोग कहेंगे कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। देखिए कंडीशन क्या है यहाँ कि ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई के, ठीक है। अगर यहाँ पर i और j दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक, तो क्या हो जाएगा ए आई आई इक्वल माइनस ए आई आई। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2a आई आई इक्वल्स टू 0, तो a आई आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आई आई मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हम लोगों के पास में 0 है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। देखिए एग्जाम्पल में भी यहाँ मैंने क्या लिया 0 0 0, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज of transpose of the matrices। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वहाँ कुछ प्रॉपर्टी बन जाती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डैश और फिर से डैश इज इक्वल्स टू ए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए का अगर 2 बार ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो वापिस ए ही आ जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी के ए का होल ट्रांसपोज हमें करना है और ये इक्वल होगा के इंटू ए डैश के, ठीक है। यहाँ के क्या होगा, वेयर के इज ए स्केलर। के क्या है, के एक स्केलर है। तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू स्केलर। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो स्केलर पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। एंड फोर्थ ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये 4 प्रॉपर्टी है हमारे पास में ट्रांसपोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हम लोग बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर वेरीफाई हमको करना है तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेंगे और इनको वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उस पर डिस्कस करेंगे। इफ ए एंड बी आर symmetric matrices, prove that AB minus BA is skew
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। प्रूव दैट, प्रूव करना है ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल है ए के एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल है बी के। ठीक है, इसको बोल देते हैं नंबर 1। हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या किया, लेट कर लेंगे C इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब बोथ साइड हम लोग ट्रांसपोज करने वाले हैं। क्या किया, C डैश ट्रांसपोज ऑफ C इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस बी ए। बोथ साइड हम लोगों ने ट्रांसपोज कर लिया। अब एक प्रॉपर्टी है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ c इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए। एंड एक प्रॉपर्टी और है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ C इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ B। ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ B। अब रिलेशन नंबर 1 से हम लोग यहाँ कुछ पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ C इक्वल हो जाएगा B का ट्रांसपोज B के इक्वल है और A का ट्रांसपोज A के इक्वल है। तो यहाँ क्या हुआ, BA माइनस AB। अब अगर माइनस को कॉमन कर ले तो क्या बनेगा, AB माइनस BA। अब AB माइनस BA इक्वल है C के, तो हम लोग क्या कहेंगे कि C डैश ट्रांसपोज ऑफ C इक्वल है माइनस C के। तो अगर C का ट्रांसपोज माइनस C के इक्वल है तो C को क्या कहेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और C का मतलब क्या है, AB माइनस BA। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स according as A is symmetric or skew symmetric। according as A is symmetric or skew symmetric। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है कि B डैश AB क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। B डैश AB या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अकॉर्डिंग एज, किसके अकॉर्डिंग, A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये हुआ है कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश AB भी सिमेट्रिक होगा, और अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश AB भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग कह देते हैं कि इफ
ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया तो क्या हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल होगा ए के, ठीक है। अब ए को सिमेट्रिक लिया हुआ है, बात करेंगे हम लोग बी डैश ए बी के बारे में, तो क्या कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, टेकिंग बी डैश ए बी को सी मान लेते हैं, तो सी इक्वल हो जाएगा बी डैश ए बी के। अब होल ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल बी डैश ट्रांसपोज ऑफ बी डैश ए बी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास में ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा सी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश और बी के डैश का डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापस वही आ जाता है। एंड यहाँ से रिलेशन नंबर 1 से हम लोग कहेंगे कि ए डैश किसके इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है, तो यहाँ बनेगा ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल्स टू बी डैश ए बी, और बी डैश ए बी इक्वल है सी के, तो सी डैश इक्वल हो जाएगा सी के इक्वल। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से, हैंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसी में सेकंड केस, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लें तो ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बी डैश ए बी के बारे में, तो फिर से टेक कर लेंगे, टेकिंग इस बार डी मान लेते हैं, तो डी इक्वल होगा बी डैश ए बी के, ठीक है। फिर बोथ साइड हम लोगों को ट्रांसपोज टेक कर लेना है, तो डी डैश ट्रांसपोज ऑफ डी इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ बी डैश ए बी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ से कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ डी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी। अब यहाँ से वापस ये बी बन जाएगा और ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, तो क्या बनेगा, डी डैश इक्वल्स टू माइनस बी डैश ए बी, और ये वैल्यू इक्वल है यहाँ पर डी के, तो हम लोग कहेंगे डी डैश इक्वल्स टू माइनस डी, और ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो क्या हुआ, अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानते हैं तो बी डैश ए बी क्या निकल के आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए थ्योरम है, थ्योरम है हमारे पास 4n स्क्वायर मैट्रिक्स, 4n स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ रियल नंबर एलिमेंट्स, रियल नंबर एलिमेंट्स a प्लस ए डैश is symmetric and a minus a dash is skew symmetric, ठीक है। थ्योरम ने क्या कहा, 4n स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑफ रियल नंबर एलिमेंट्स, और ए इस तरह का है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे, वो सब रियल नंबर हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, तो ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना है, एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल नंबर उसमें एलिमेंट्स होंगे,
तो यहाँ से हम लोगों ने मान लिया, लेट कर लेंगे a प्लस ए डैश b के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, a प्लस ए डैश b के इक्वल है। अगर b का ट्रांसपोज b के ही इक्वल आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि b इज a, b मीन्स a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करना है, दोनों साइड में, बोथ साइड में हम लोगों को ट्रांसपोज टेक कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ b इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, ट्रांसपोज टेक किया। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। तो यहाँ हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ b इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a, ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a। अब हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, b डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस a। तो हम कह सकते हैं b डैश इक्वल्स टू a प्लस a डैश, और ये वापस क्या बना, b बन जाएगा। ठीक है ना, b मीन्स a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश का जब होल ट्रांसपोज लिया तो वापस a प्लस ए डैश ही बन गया। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से कि हैंस a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट अब a माइनस ए डैश के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, इस बार इसको लेट कर लेंगे c इक्वल्स टू a माइनस ए डैश। अब यहाँ भी बहुत साइड ट्रांसपोज टेक कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ c इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। सेम प्रॉपर्टी हमें पता है कि a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। तो यहाँ बनेगा ट्रांसपोज ऑफ c इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, यहाँ वापस हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ a का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो a बन जाएगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा कि c डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस a। यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो a माइनस a डैश, और a माइनस a डैश इक्वल है c के, तो c का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस c के, है ना। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए थ्योरम ने क्या कहा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरह से, द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो स्क्वायर है तो उसको हम लोग 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी एंड दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं। लेट कर लेंगे, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हम लोग ए को इस तरह लिख सकते हैं a/2 प्लस a/2। ठीक है,
a/2 प्लस a/2 a ही रहेगा, और क्या किया प्लस a'/y2 एंड माइनस a'/y2। हम लोगों ने a'/y2 को ऐड किया और a'/y2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो है तो अभी भी a ही, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में a इक्वस टू यहाँ से a/2 और यहाँ से a'/y2 एक साथ लेंगे, 1/2 कॉमन करेंगे तो a प्लस a', और यहाँ से 1/2 कॉमन करेंगे तो a माइनस a', ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ फिर से लेट कर लेते हैं p इक्वस टू 1/2 a प्लस a' एंड q इक्वस टू 1/2 a माइनस a'। तो यहाँ हो जाएगा कि a इक्वस टू p प्लस q, इसको बोलेंगे नंबर 2। देखिए a को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये देखना है कि p और q इनमें से एक सिमेट्रिक और दूसरा इसकी सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो टेक करते हैं, टेकिंग p को लिया, p की वैल्यू है हमारे पास 1/2 a प्लस a'। अब देखना है कि p सिमेट्रिक होगा या इसक्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर कभी में सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करना होता है तो हम लोगों को होल डैश लेना होगा। तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ p इक्वल हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ 1/2 a प्लस a', मतलब 1/2 a प्लस a' का होल ट्रांसपोज टेक करेंगे, क्योंकि 1/2 क्या है, स्केलर है, तो इस 1/2 पर a' का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और a प्लस a' पर हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि a प्लस b का अगर होल ट्रांसपोज करना हो तो इक्वल होता है किसके, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो यहाँ बनेगा ट्रांसपोज ऑफ p इक्वल्स टू 1/2, यहाँ हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि a डैश प्लस a' का डैश, यहाँ ये बन जाएगा। और हमें पता है कि अगर एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही आएगा, तो p' इक्वल हुआ 1/2 a' प्लस a, और वापस ये रिजल्ट किसके इक्वल है, p के, तो p का ट्रांसपोज p के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दैट इज p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। p क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ p सिमेट्रिक हो गया। अब बात करेंगे q के लिए, तो फिर से टेक कर लेते हैं वापस, टेकिंग, इस बार q को टेक किया तो q इक्वल है 1/2 a माइनस a' के। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड ट्रांसपोज टेक करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ q इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ 1/2 इंटू a माइनस a', ठीक है। वापस सेम प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, q' इक्वल है 1/2 a' माइनस a' का डैश, ठीक है, ये बन जाएगा। तो q' इक्वल हुआ 1/2 a' माइनस a, माइनस को कॉमन करेंगे तो 1/2 a माइनस a', और ये वैल्यू है किसके, q की, ठीक है ना। तो q का ट्रांसपोज माइनस q के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और उसमें से एक मैट्रिक्स हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक, और दूसरा हमारा मैट्रिक्स क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसी थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स रहेगा 2 4 0 2 4 0 6,
ठीक है, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया जिसमें एलिमेंट्स क्या है 2 4 0 6, ठीक है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें से एक क्या होगा सिमेट्रिक और दूसरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी हैव, अभी हम लोगों ने थ्योरम में क्या किया, हमें पता है कि a इक्वल है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश के एंड प्लस 1/2 a माइनस ए डैश के, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेट करेंगे p इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए डैश एंड q इक्वल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। इसको नंबर देंगे 2, यहाँ नंबर हो जाएगा 3। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में अगर पहुंचेंगे तो a किसके इक्वल बनेगा p प्लस q के, इसको बोल देते हैं 4 नंबर, ठीक है। तो a को मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब क्या करना है p और q को फाइंड करना है और ये भी देखना है कि p और q में से कौन सिमेट्रिक बनेगा और कौन स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अब p की वैल्यू इक्वल है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, a तो हम लोगों के पास में है, ठीक है, और a डैश मतलब a का ट्रांसपोज हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। अगर p को फाइंड करना है या फिर q को फाइंड करना है तो a का ट्रांसपोज मीन्स a डैश भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से a क्या है हमारे पास में 2 4 0 6 एंड ट्रांसपोज ऑफ a क्या हो जाएगा 2 4 0 6, a और a डैश हमने फाइंड कर लिया। अब बात करेंगे p के बारे में, तो p इक्वल है 1/2 a प्लस ए डैश, तो a की वैल्यू 2 4 0 6 एंड प्लस ए डैश की वैल्यू 2 0 4 6। ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल्स टू 1/2 2 प्लस 2 4, ये बनेगा 4 एंड 4 प्लस 0 4 एंड 0 प्लस 4 4 एंड 6 प्लस 6 12, तो 4 एंड 12 ये बनेगा 1/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, p बनेगा यहाँ 2 2 2 6, ठीक है। p हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि p सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो p का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो p डैश इक्वल हो जाएगा, यहाँ से r1 को c1 बना दो 2 2 और r2 को c2 बना देंगे, क्या हुआ 2 6। तो p का ट्रांसपोज क्या और वापस p ही बना है, देखिए, तो ट्रांसपोज ऑफ p के इक्वल है, तो क्या कहेंगे दैट इज p इज सिमेट्रिक, p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। p फाइंड कर लिया और p क्या बना सिमेट्रिक बना। अब देखते हैं q के बारे में बात करेंगे, क्या करते हैं नाउ q इक्वल्स टू, तो q क्या है 1/2 a माइनस ए डैश, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 4 0 6 और इसमें से माइनस करेंगे a डैश और a डैश है 2 0 4 6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 0 माइनस 4 माइनस 4 एंड 6 माइनस 6 0 1/2 मीन्स 2 से डिवाइड करना है, तो q बनेगा कितना 0 2 माइनस 2 0। हमने q भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि q हमारे पास सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, होल ट्रांसपोज लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग q डैश ट्रांसपोज करते हैं q का, तो यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा 0 2 माइनस 2 0,
R1 को C1 और R2 को C2 बनाया। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन करेंगे तो 0 2 -2 0, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास में Q के लिए, तो क्या बनेगा Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है दैट इज Q इज Q सिमेट्रिक, Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, P सिमेट्रिक और Q इसको सिमेट्रिक, और दोनों को फाइंड कर लिया। तो हम लोग, हमारे पास में यहाँ एक इक्वेशन नंबर 4 थी, तो हम लोग कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो 4 किसके इक्वल था, A इक्वल्स टू P प्लस Q। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2406, और P की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 2226, एंड प्लस Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 0 2 -2 0। ठीक है, तो इस A मैट्रिक्स को हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों को ऐड करेंगे 2 + 0 2, 2 + 2 4, 2 -2 0 एंड 6 + 0 6, तो दोनों को ऐड करने पर वापिस A ही बन जाएगा, और इन दोनों में से एक सिमेट्रिक और दूसरा क्या है Q सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का आंसर। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।